हैपनिंग? क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? क्यों हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? खुदा की इच्छा तो हमारे लिए बेहतर है, प्यार से भरी हुई, मोहब्बत से भरी हुई, उन्नति से भरी हुई, तरक्की से भरी हुई। यही तो लिखा है खुदा के वचन में। मैंने तेरे विषय में जो योजना बनाई है वो तेरी हानि की नहीं, तेरे लाभ की है और तेरी शांति की है। यशायाह में लिखा है, मैं चाहता हूं तू शांति के घरों में ठहरे। हालेलुया। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? किसी के पास कोई जवाब? मुझे खुदा जवाब दे रहा है, शायद आपको भी मिल रहा। मैनी ए टाइम जब एक व्यक्ति एक योजना बनाता है, एक प्लान करता है अपने परिवार को लेकर, अपने घराने को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपने पति को लेकर, क्या करता है? ये देखिए क्या करता है? मेरे साथ रहना। ठीक है, ये फैमिली संडे है, हम सब एक परिवार है, राइट? मेरे साथ रहना, हम मिलकर सीखेंगे और प्रभु से आशीष पाएंगे। हम योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं? क्या योजना बनाते हैं? अच्छी योजना या बुरी योजना? कलाम में लिखा है, एक अच्छा कदमा दिया है हम सबको। क्या लिखा है? देखा, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हालेलुया। बुरे होकर भी हम अपने घर का अच्छा चाहते हैं, हम अच्छा प्लान करते हैं, अच्छा प्लान करते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे माँ, हमारे बाप, हम खुद उस प्लान में ठहरते नहीं हैं, उस प्लान में ठहरते नहीं है, उस प्लान से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, तो उस प्लान की जितनी आशीषें हैं, उस प्लान के जितने भी बेनिफिट मेरे बेटे को मिलने, मेरी बेटी को मिलने, मेरी माँ को मिलने, मेरे बाप को मिलने, मेरे भाई को मिलने, वो बेनिफिट मिल नहीं पाते। समझ आई किसी को? तो क्या हुआ? एक प्लान किया गया, एक योजना बनाई गई, लेकिन हम उस प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम उस प्लान को, उस योजना को कंटिन्यू नहीं कर पाए और उस योजना से धीरे धीरे सब बात चल गई। बेटा बाप की नहीं सुन रहा, जो बाप उसे योजना दे रहा है, सर्कल बना के दे रहा है, एक प्लान दे रहा है, कहता पुत्र अच्छी रहना, जब तो बाहर नहीं जाना, देखिए आप बड़ा बढ़ांगे, बड़ा फलांगे, बहुत ब्लेस हो जावांगे। बेटा थोड़े के देते बाप देना सहमत 10 तो बार उस प्लान तो बार। बेटी भी इतना ही, थोड़े के दिन मां दे नाल, बाप दे नाल राजी हुंदी आ, फिर उस तो बाद वो भी उस प्लान तो बाहर। कदी कदी पति पत्नी भी इतना ही, पत्नियां भी अपने अपने पतियां दे अधीन रहना नहीं चाहदियां, वो भी प्लान तो बाहर। पति भी अपनी अपनी पत्नियां नूं प्यार नहीं करना चाहते, उन्होंने भी दूसरियां पत्नियां चंगियां लगदियां। सो भी प्लान तो, सारे प्लान तो बाहर, प्लान उत्थे ही रह गया। प्लान दे जिन्ने बेनिफिट आ, वो सारे प्लान दे बेनिफिट वहीं पर है, वहीं पर है वो सारे बेनिफिट्स। सारे बेनिफिट वहीं पर है, लेकिन हम उस प्लान में से बाहर हो गए। हम वो लाभ लेने के योग्य नहीं ठहरे, हम खुद उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। फैमिली इज ए प्लान ऑफ गॉड। ये परिवार खुदा की योजना है। नर और नारी, स्त्री और पुरुष, पहला आदम और हवा, खुदा ने योजना बनाई। आज क्या हुआ? उस योजना से बाहर हो गए।
नारी क्या कर रही है? नारी के साथ शादी कर रही है। हाँ? नारी क्या कर रही है? नारी के साथ शादी कर रही है। खुदा ने किसकी शादी की थी? नर और अब खुदा के प्लान से क्या जा रहे हैं? बाहर। We don't like his plans. हमें उसके प्लान अच्छे नहीं लगते। उसने कहा तुम्हें क्या करना है? अपने पति के अधीन रहना है। हमें उसका प्लान अच्छा नहीं लगता। हम अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहते। उसने कहा हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो। हमें उसका प्लान अच्छा नहीं लगता। समझ आ रही है आपको? Why this all trouble? क्यों इतना संघर्ष? क्यों इतना संघर्ष? आदम और हवा को जब बनाया गया, किस लिए बनाया? उन्हें धरती पर राज्य करने के लिए बनाया, प्रभुता करने के लिए बनाया गया। लेकिन वो प्रभुता कब कर सकते थे? वो राज्य कब कर सकते थे? जब खुदा की योजना में रहते, खुदा के प्लान में रहते। खुदा के प्लान में रहते। अदन की वाटिका सब उनके पास थी। अदन की वाटिका से ही आप मान लो कि अदन की वाटिका उनके लिए एक महल होना था। क्या होना था? महल। और वहां से उन्होंने सारी धरती को ऑपरेट करना था। हालेलुया। लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा हम खुद बहुत होशियार हैं। उन्होंने सोचा हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उन्होंने सोचा थर्ड पर्सन की सुनते हैं, वो क्या कहता है। हाँ? उन्होंने सोचा थर्ड पर्सन की सुनते हैं, वो क्या कहता है। ये थर्ड पर्सन बहुत कनिंग होता है। पति पत्नी के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है ये बहुत कनिंग है। सुन रहे हैं आप? जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी होनी है, ध्यान से सुने। पति पत्नी के बीच में जो थर्ड पर्सन है वो बहुत कनिंग है। वो आपको भरमाएगा, वो आपको भटकाएगा, वो आपको गलत दिशा दिखाएगा। वो प्रभु की योजना को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करेगा। वो एज इट इज नहीं रहने देगा। वो शक पैदा करेगा। आपको खुदा की योजना से बाहर ले जाने के लिए बहुत कुछ करेगा वो, बहुत कुछ। क्या हुआ अदन की वाटिका में? तीसरे बंदे की सुनी गई। तीसरे बंदे की, कौन था वो तीसरा बंदा? शैतान, जो कि किसके अंदर है? प्रवेश हुआ था सर्प के अंदर। आज भी तीसरा बंदा जो होगा वो आपका बड़ा प्रिय हो सकता है, वो बड़ा अच्छा हो सकता है दिखने के लिए। कई बातों में वो आपको लगेगा कि यस, इससे अच्छा मेरे लिए कोई सोच ही नहीं सकता, यही मेरे लिए बेस्ट सोचेगा। बट यू डोंट नो द डेविल कैन यूज हिम अगेंस्ट द प्लान ऑफ गॉड। शैतान उस बंदे को भी आपके विरोध में, खुदा की योजना के विरोध में, आपकी आशीषों के विरोध में इस्तेमाल कर सकता है। खबरदार, तीसरे बंदे से हमेशा खबरदार है। आपस में हमेशा पति पत्नी, आपस में हमेशा बच्चे और माँ बाप, आपस में खुदा की योजना के अंदर रहो, सब हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, सब हो जाएगा। खुदा के प्लान से बाहर ना जाएं। मैं बता रहा था, खुदा के प्लान से ये मनुष्य चला गया। क्या हुआ? खुदा ने बनाया था नर और क्या हो रहा है आज? नारी नारी से शादी कर रही है, और नर नर से, पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंटें, हमारी सरकारें, हमारे देश के लॉ इसे पास कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं, इसे लीगल करार दे रहे हैं।
और हमारे देश में तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बेटियों की शादी कुत्तों के साथ, बेटियों की शादी सांप के साथ, जीव जंतुओं के साथ शादी कर दी जाती है। ये सब खुदा की योजना के बाहर है। Then how can we be blessed? कैसे आशीष पाएंगे, कैसे बरकत पाएंगे, कैसे हमारे बच्चों का भला होगा, कैसे हमारी बेटियों का भला होगा, कैसे हमारे बेटों का भला होगा। There is no goodness outside of the plan of God. परमेश्वर के प्लान के बाहर कोई भलाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए नहीं है। आपको प्लान के अंदर रहना है, खुदा की योजना में रहना है, खुदा की इच्छा में रहना है। बहुत मुश्किल है पास्टर जी, कौन की पता जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसका जवाब क्या आएगा आपकी तरफ से? बहुत मुश्किल है पास्टर जी, कौन की पता जितने बीजली उन्हों ही पता। अजे तो पास्टर कोई स्वर्गदूत होता ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ इंसान नहीं है, हैं? पास्टर भी थे इंसान ही। हाँ, बाइबल च लिखा है ना, एलिया के बारे की लिखा, लिखा एलिया भी थे साडे वर्गा सुख ते दुख भोगण वाला व्यक्ति सीगा। अच्छा, नूह किदां दा सीगा? नूह कोई स्वर्गीय देह सीगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ? ਨੂਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ और उसकी बीवी सीगी, उसके बेटे सीगे, और बहुआ सीगी, राइट? पूरा परिवार सीगा, पूरा परिवार, एक पूरा परिवार। खुदा ने उन्हां दिनां दे विच देखिया भाई ये सारी दुनिया बिगड़ रही है, सब कुराहे पड़ गए, अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। नूह के दिन और आज के दिन लिखा है ना बाइबल में, अंत के दिनों में कैसे दिन हो जाएंगे? उसके दिन कैसे थे? बहुत गंदे दिन थे। नारी नारी के साथ शादी कर रही थी, नर नर के साथ शादी कर रहा था, व्यभिचार बहुत पीक पे चला गया, टीले में चला गया, ऊंचे में। हत्याएं हो रही हैं, रॉबरी हो रही है, चोर डाकू लुटेरे, पाप ही पाप, अपराध ही अपराध, बुरा हाल, बुरा हाल। इन सबके बीच में क्या हो रहा है? इधर देखिए मेरी, क्या हो रहा है इन सबके बीच में? कौन रहता है इन सबके बीच में? कौन रहता है? जोर से बोलिए, कौन रहता है? नूह रहता है। नोहा, इंग्लिश में नोहा, नोहा रहता है, अकेला ही रहता है। क्या बताया मैंने? कौन कौन था उसके साथ? उसके साथ उसकी बीवी, फिर उसके बेटे, फिर उनका परिवार। समझ रहे हैं आप? हालेलुया, व्हाट ए ब्लेसिंग। पति है, पत्नी है और बेटे हैं। अब बेटों की शादी हो गई तो पति और पत्नी एक परिवार है। उसके बाद पतियों की पत्नियां और पति वो दूसरा परिवार है, दूसरी लाइन आ गई। समझिए आप मेरी बात को? पति और पत्नी एक परिवार, और फिर उसके बेटे और उनकी बीवियां, मतलब उनके परिवार। क्या बन गया? एक घराना बन गया। क्या बन गया? एक घराना बन गया। अब इतना पाप, इतना अपराध,
इतनी लूटपाट चल रही है, कोई उधर से बोतल पकड़ के आ रहा है, कोई इधर से शराब पी के आ रहा है, कोई इधर से आते हुए छेड़ रहा है, कोई उधर से जाते हुए छेड़ रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। इतना अपराध, इतना पाप, इन सबके बीच में क्या हो रहा है? बताइए क्या हो रहा है? नोहा, उसकी वाइफ, उसके बेटे, उसकी पत्नी, क्या कहा खुदा ने? क्या कहा खुदा ने? नूह के बारे में उसने कहा ये धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कहा ये परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। कहा ये खुदा परस्त है। कब? जब चारों तरफ क्या हो रहा है? बोलिए क्या हो रहा है? जब मेरी उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं? दारू पी रहे, लेकिन मेरे घर के बेटे दारू नहीं पी रहे। जब मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे बाहर सिगरेट पी रहे, लेकिन मेरे बच्चे सिगरेट, जब मेरे बच्चों के जैसे बच्चे बाहर तंबाकू खा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, जब मेरी उम्र के मेरे घर के बच्चों के जितने बच्चे बाहर का विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, हालेलुया, व्हाट ए ब्लेसिंग, व्हाट ए ब्लेसिंग। क्यों? क्यों? क्योंकि नोहा परमेश्वर का भय मानने वाला, धर्मी। धर्मी, धर्मी का अर्थ पता क्या होता है? धर्मी का अर्थ क्या होता है? राइट विद गॉड। क्या? राइट विद गॉड, धर्मी, राइचस, राइट विद गॉड। ये नूह का जो रिश्ता था ना, ये गॉड के साथ राइट था, राइट। आज यदि हम अपने आप को जाके, अपने आप को जांचे, हमें पता चलेगा हमारा रिश्ता गॉड के साथ कैसा है। हमें पता चलेगा हमारा रिश्ता गॉड के साथ कैसा है। गॉड हमारे लिए प्राइमरी है या सेकेंडरी है? गॉड हमारे लिए पहले स्थान पे है या दूसरे स्थान पे है या तीसरे या चौथे या पंचवें? हाँ, मुझे पता है बाइबल का एक सिद्धांत है, दशवंश। इसलिए बोले मसीह खुदा को कहाँ रखते हैं? 10वें पायदान पे। कहाँ रखते हैं? हेलो, समझ आ रही है आपको? जो खुदा को 10वें पायदान पे रखते हैं, उनके लिए दे आर नॉट राइट विद गॉड। हमें परमेश्वर को पहले पायदान पे रखना है। कौन से पायदान पे? कौन से पायदान पे? कौन से पायदान पे? हालेलुया। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में, हर जगह हमें खुदा को पहले पायदान पे रखना है। अपनी निजी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने घराने में खुदा को पहले पायदान पे। कौन से पायदान पे? कौन से पायदान पे? यदि खुदा पहले पायदान पे नहीं होगा तो क्या होगा हमारे घर में? प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आप रोते ही रहोगे, मेरा बच्चा आधा करदा पास्टर जी, मेरी कुड़ी मेरे कहने चढ़ी पास्टर जी, पास्टर जी पता नहीं वो तो सोंदा नहीं, बड़ा वधिया नहीं, की हो गया उन्होंने, पास्टर जी कुछ करो। पहले आप अपने आप को सही कर लो ना। हालेलुया। किसके साथ? उसके प्लान में आ जाओ ना, उसकी योजना में आ जाओ ना, उसके सर्कल में रहो ना, उसकी हदों में रहो ना, उसकी आज्ञाओं में रहो ना, उसमें बने रहो ना। नूह लिखा है क्या था? धर्मी। क्या था? धर्मी का अर्थ क्या है? धर्मी का अर्थ क्या है?
अभी तो बताया मैंने, धर्मी का अर्थ क्या है? राइट विद गॉड, खुदा के साथ सही रिश्ता रखना, उसे धर्मी कहा जाता है। दूसरी बात जो नूह के बारे में कही गई, क्या कही गई? वह परमेश्वर का भय मानने वाला था। क्या करने वाला था? परमेश्वर का भय मानने वाला। ये भय मानने से क्या अर्थ है? विजडम। भय मानना क्या है? परमेश्वर का डर रखना। आपको पता है क्रोनोलियस नाम का एक व्यक्ति नए नियम में 10 अध्याय में क्या लिखा उसके विषय में? दूसरे वचन में, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का डर, परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक और परिवार है, हालेलुया, इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन नूह के बारे में बोल के खत्म करूंगा। लेकिन इसके विषय में भी लिखा है, ये कौन है? भक्त जन। भक्त जन लिखा परमेश्वर का भय मानता था। तो परमेश्वर का भय मानने से क्या अभिप्राय है? यहां लिखा है वो यहूदियों को दान देता था। क्या देता था? दान देता था। और दूसरी बात लिखी है, वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। गिविंग एंड प्रेयर, गिविंग लाइफ एंड प्रेयरफुल लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर से डरता था, मतलब जो उसके पास था वह उसका मालिक बन के नहीं रहता था। वह उसका मालिक बन के, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैंने कमाया, मेरी सैलरी है महीने की, मेरा नहीं करता था। वह क्या करता था? उसे दान। हालेलुया। वह एक्नॉलेज करता था कि ये परमेश्वर ने दिया है और फिर उसे दान में देता था। हम कितने दान करते हैं? कितने लोग चर्च में दान लेकर आते हैं इतवार को? हालेलुया। कितने लोग दान लेकर आते हैं चर्च में इतवार को? आंखें बंद करता हूँ, आप हाथ ऊपर रखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ नीचे करो भाई, आंखें खोल रहा हूँ। कितने लोग हर महीने अपना दशमंत देते हैं चर्च को? आंखें बंद कर रहा हूं, हाथ ऊपर कर सकते हो आप। एक दूसरे को देख लो कौन कौन देता है। लेकिन वो जो आधा देते हैं, आधा चुरा लेते हैं, वो हाथ खड़ा ना करना। जो पूरा दशमंत देते हैं खुदा को, 10,000 में से 1,000, 15,000 में से 1,500, 12,000 में से 1,200, 20,000 में से 2,000, पूरा दशमंत। खोलो आंखें, हाथ नीचे करो भाई। मुझे हाथ नहीं देखते, एक दूसरे देख सकते हैं। परमेश्वर का भय मानना क्या मतलब है? परमेश्वर का भय मानना क्या मतलब है? जो वो कह रहा है उसे पूरा करना। हालेलुया। अरे यदि हमें उसका डर होगा तो तभी हम पूरा करेंगे। यदि हम पूरा करेंगे तो तभी उसे दिखाएंगे कि यस, हम आपसे डरते हैं, आपके हुक्मों की पालना करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपको आदर देते हैं अपने धन से, अपने दशमंत से, अपने दान से। हालेलुया। और अगर हम पॉकेट में माल मार के बैठे रहते हैं तो फिर बताइए, फिर हम आदर दे रहे हैं? फिर हम अपने आप को आदर दे रहे हैं। तो नूह क्या करता था? परमेश्वर का डर मानता था। ये कर्नेलियस भी परमेश्वर का डर मानता था। आपको पता है पुराने नियम में बलिदान सिस्टम था। इधर देखिए थोड़ी देर और, पुराने नियम में बलिदान सिस्टम था। नूह क्या करता था? अपने बच्चों के लिए
परमेश्वर के सामने यज्ञवेदी बनाता था और दान देता था, बलिदान चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था। हम क्या कर रहे हैं? ना नए नियम को पूरा कर सकते, ना पुराने नियम को पूरा कर। बलिदान तो अब चढ़ाने से हम रहे नहीं। बैल बकरों का बलिदान तो खुदा ने कह दिया मुझे, लेकिन जो भेंट और दशमंद है वो तो आज भी उसके खादमों की और उसके भवन की जरूरत है। हालेलुया। हम वो भी देके राजी नहीं। और फिर हम कहते हैं घर में पास्टर जी बड़ी समस्या, बड़ी समस्या। हेलो, थोड़ा भला करना शुरू करना, थोड़ा भवन के बारे में सोचना शुरू करना, थोड़ा पास्टर के बारे में सोचना शुरू करना, खुदा के खादिम के बारे में, खुदा की आज्ञाओं के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करना। अपने धन से, अपने परिवार से थोड़ा खुदा को आदर देना शुरू करना। हालेलुया।